नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। आज हम आपको लेकर चलेंगे उस विशेष स्थलों की यात्रा पर जो कहा जाता है कि भोलेनाथ को बेहद प्रिय हैं। महादेव के वो स्वरूप जिनके दर्शन होना ही अपने आप में परम सौभाग्य की बात है। शास्त्रों के अनुसार जो कुछ हमें पता है हम वही आपको बताने की कोशिश करने जा रहे हैं। तो शिव के प्रिय स्थान में सबसे पहले आपको दर्शन कराते हैं उज्जैन नगरी के, जहां के राजा हैं बाबा महाकाल। सावन का महीना, साथ ही अधिक मास और सोमवार का दिन। आदि अनंत महादेव की कृपा पाने के लिए भक्त शिवालयों में नतमस्तक होने का, शिव के चरणों में अपनी प्रार्थना कहने का कोई अवसर गंवाना नहीं चाहते। भक्त उन्हें अलग अलग नामों और रूपों में पूजते हैं। कहीं वो लिंग रूप में पूजे जाते हैं तो कहीं शिव नाम से उन्हें पुकारा जाता है। शिव को जितना समझने की कोशिश की जाती है वो उतने ही अबूझ जान पड़ते हैं, क्योंकि उन्हें समझ पाना इंसान के वश की बात ही नहीं। लेकिन शास्त्रों और धर्म ग्रंथों के अनुसार जो कुछ भी हमें पता है हम वही आपको बताने की कोशिश करने जा रहे हैं। महाकाल स्वयंभू द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक, जिनकी महिमा सालों, दशकों, सदियों से नहीं युगों युगों से गाई जाती रही है, जिनके दरबार में पहुंचकर हर कोई आदर और भक्ति की ऐसी चादर में लीन हो जाता है। आकाशे तारकम लिंगम पाताले हाटकेश्वरम भूलोके च महाकालो लिंगत्र नमोस्तुते। यानी आकाश में तारक लिंग है, पाताल में हाटकेश्वर है और मृत्यु लोक में महाकालेश्वर से बढ़कर अन्य कोई ज्योतिर्लिंग नहीं। उन तीनों लोकों के स्वामी को नमन है। महाकाल की नगरी में दूर दूर से तांत्रिक और शिव भक्त आते हैं। देश भर के 12 ज्योतिर्लिंगों में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का अपना एक अलग महत्व है। ज्योतिषी कहते हैं महाकाल ज्योतिर्लिंग की महिमा अपरंपार है। पुराणों में भी इस चमत्कारी ज्योतिर्लिंग की महिमा का वर्णन मिलता है। जो काल को भी अपने आप में समाहित कर लेते हैं, जिनकी 8 भुजाएं एवं 8 कपालों की माला धारण किए हुए हैं। महाकाल जो है उनकी 8 भुजाएं हैं और 8 कपालों की 8 मुंडों की माला उन्होंने धारण कर रखा है। महाकाल के भक्तों को कभी भी जो है अकाल मृत्यु स्पर्श तक नहीं करता है। इतनी कृपा होती है महाकाल की कि जो भी भक्त महाकाल की पूजा करता है, ध्यान करता है, पाठ करता है, निरंतर महाकाल के नाम का स्मरण करता है, जप करता है, उसके ऊपर उसके अनिष्ट कारक काल जो है कभी भी नहीं आ सकते हैं। उसको महाकाल अनिष्ट कारक, अपने भक्तों के अनिष्ट कारक काल को महाकाल अपने आप में समाहित कर लेते हैं। उज्जैन में भगवान शिव राजा महाकाल के रूप में विराजित हैं, जिन्हें मृत्युलोक का राजा भी कहा जाता है। भगवान शिव के प्रिय स्थान में उज्जैन क्यों है, समझिए।
भारत की प्राचीन 7 नगरियों में से एक प्रमुख नगरी है उज्जैन। शिव जी का अत्यंत शक्तिशाली ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर यहीं स्थापित है। ये ज्योतिर्लिंग दक्षिण मुखी है, जो अपने आप में एक दुर्लभ बात है। उज्जैन में शिवलिंग की भस्म आरती का विशेष महत्व है। उज्जैन जाकर शिव जी का दर्शन करने से आयु रक्षा होती है और स्वास्थ्य उत्तम होता है। उज्जैन में ही मंगलनाथ का दर्शन करके शिव पूजन करने से मंगल दोष का नाश होता है। उज्जैन में पुण्य सलीला शिप्रा के तट के निकट भगवान शिव महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हैं। वो महाकाल जिनसे भय खाता है काल। कहते हैं कि भगवान शिव के महाकाल स्वरूप की उपासना करने वालों का काल भी बाल बांका नहीं कर सकता। आया है शास्त्रों में कि राजो नो पिचदासत्वं भजन्ते किम परे जनाः तस्य हस्ते सदैव अस्ति सर्व सिद्धिं न संशयः। जो भगवान महाकाल का दास है, जो महाकाल का भजन करता है, कीर्तन करता है, पूजन करता है, जो महाकाल का भक्त है, उपासक है, उस भक्त के समक्ष जो है राजा भी आकर के नतमस्तक हो जाता है। एवं इस संसार के आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक तीनों ताप जो है समाप्त हो जाते हैं और सभी प्रकार के भौतिक सुखों को भोग करके और अंत में भी वह भगवान श्री महाकाल लोक को प्राप्त होता है। इतनी महाकाल की कृपा है। बाबा महाकाल द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से सबसे प्रमुख है। मान्यता है कि यही मृत्यु लोक के राजा हैं और इन्हीं के दर्शन से अकाल मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। जय महाकाल। और सावन माह में बाबा के दर्शन करने और भस्म आरती करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। बाबा महाकाल अपनी प्रजा का हाल जानने नगर भ्रमण पर भी निकलते हैं, जहां भक्त उनकी एक झलक पाकर अपने आप को धन्य समझते हैं। कहते हैं बाबा महाकाल की शरण में जो एक बार आ गया उसका काल भी बाल बांका नहीं कर सकता। और सावन में जिसने महाकाल का अभिषेक कर लिया उसे तो मानो जन्म जन्मांतर का पुण्य फल मिल गया। सावन में महाकाल की पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। कहते हैं कि संसार का आरंभ शिव है और संसार का अंत भी शिव ही है। इसलिए अब आपको लिए चलते हैं शिव के उस दरबार में जहां शिव विश्वनाथ हो जाते हैं। काशी शिव की नगरी है, इसलिए शिव के त्रिशूल पर टिकी काशी में 12 ज्योतिर्लिंग में से एक बाबा विश्वनाथ विराजते हैं। काशी के राजा हैं विश्वनाथ। तो देखिए भगवान शिव की प्रिय नगरी काशी को, जहां के घट घट में मिलते हैं बाबा अविनाशी। प्रथमो दैव्योभिगकामहिषतवाञ्जं भयन्तवाञ्चजातु धात्यो धराजिः परासु। मोक्षदायक नगरी काशी, जिसे सप्तपुरियों में से एक माना गया। जिस धाम का उद्गम सृष्टि के आरंभ से माना गया, जिसकी गाथा युगों युगांतर से गाई जा रही है, वो है शिव की प्रिय नगरी काशी। भगवान शिव का काशी से विशेष लगाव है, जो यहाँ आने वाले भक्तों को धर्म
और आध्यात्म से जोड़ता है, तो साथ ही भव सागर से पार उतारकर जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्त करता है। काशी की यह मान्यता है कि भगवान शिव के त्रिशूल पर त्रिकंटक विराजित, 3 कंटक अर्थात 3 शूलों पर विराजित है काशी। काशी कभी भी प्रलय काल में भी समाप्त नहीं होती है, अनादिकाल से काशी स्थित है। काशी में भगवान शिव सदा निवास करते हैं। वैसे ही 12 ज्योतिर्लिंगों में भगवान सदैव निवास करते हैं। काशी के कण कण में भगवान शंकर का निवास है, भगवान शंकर का स्वरूप पाया जाता है। महादेव की नगरी काशी जो शाश्वत है, अविरल है, जहाँ मिलता है बाबा का विश्वनाथ स्वरूप, जहाँ साक्षात बसते हैं विश्वनाथ, काशी का पग पग तीर्थ है। प्राचीन ग्रंथों में ऐसा वर्णन आता है, शिव पुराण में भी है, ब्रह्म वैदिक पुराण में भी है, एवं विश्व के सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में काशी का महत्व आता है, काशी का उल्लेख आता है। उसमें लिखा गया है, काशी रिते आप इव काशीना संगृहीताः। पुराणों के अनुसार यह आद्य वैष्णव स्थान है। पुराना स्थान जो है यह काशी, वह भगवान विष्णु का स्थान है और भगवान शिव काशी में स्थित है, स्थापित है। काशी मरणान मुक्ति, काशी में मरने वाले का मोक्ष हो जाता है, भगवान की शरणागति प्राप्त होती है, ऐसा वर्णन मिलता है शिव पुराण में। वाराणसी को शिव की अत्यंत प्रिय नगरियों में से एक माना जाता है। ये उत्तर प्रदेश में स्थित है और अपने घाटों के लिए विख्यात है। माना जाता है कि शिव के त्रिशूल पर विद्यमान है। भगवान शिव का महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग श्री काशी विश्वनाथ भी यहीं स्थापित है। अगर जीवन में उच्च पद प्राप्त करना हो या सफलता चाहिए तो वाराणसी जाना चाहिए। काशी में गंगा स्नान करके विश्वनाथ मंदिर में जाकर दर्शन करना चाहिए। काशी में निवास करने और शिवजी की उपासना करने से मुक्ति मोक्ष का वरदान मिलता है। काशी का अर्थ ही दिव्य ज्योति है। मान्यता है कि काशी नगरी महादेव के त्रिशूल पर बसी है। धर्म ग्रंथों और पुराणों में जिसे मोक्ष की नगरी कहा गया है। कथा है कि काशी पहले भगवान विष्णु की नगरी थी, जहां नारायण के अश्रु गिरने से बिंदु सरोवर बन गया था। बाद में महादेव ने भगवान विष्णु से काशी को अपनी नगरी बना लिया। हर युग में काशी को सर्वोपरि माना गया है, त्रिपुरारी का धाम कहा गया है। क्या आदि और क्या अंत, शिव से ही सब शुरू होता है और शिव में ही विलीन हो जाता है। इसीलिए महादेव को कहते हैं आदि अनंत। मान्यता है कि महादेव इस क्षेत्र को कभी नहीं त्यागेंगे, इसीलिए इसे अविमुक्त क्षेत्र कहते हैं। काशी के कण कण में चमत्कार की गाथाएं जुड़ी हैं। बाबा विश्वनाथ के इस धाम में आकर भक्तों की सभी मुरादें पूरी हो जाती हैं और जीवन धन्य हो जाता है। मान्यता है कि अगर कोई भक्त बाबा विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाता है तो उसे जन्म जन्मांतर के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। बाबा का आशीर्वाद अपने भक्तों के लिए मोक्ष का द्वार खोल देता है। और अब बात वहां की जहां भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में से सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है, यानी कि सौराष्ट्र। भगवान शिव को जहां सोमनाथ भी कहते हैं। मान्यता है कि उस शिव धाम की पहली स्थापना सतयुग में चंद्रदेव ने की थी। कहते हैं कि इसी धाम में जो भी पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव को प्रसन्न करता है, शिव उसके जीवन के तमाम संकट दूर कर देते हैं। सोमनाथ यानी चंद्रमा के स्वामी।
जिनकी कृपा से चंद्रदेव को श्राप से मुक्ति मिली, वही है सोमनाथ। 12 ज्योतिर्लिंग में पहला स्थान है सोमनाथ का और यही वजह है कि इस धाम की महिमा अपरंपार है। शिव पुराण में, पवित्र पावन पुराण शिव पुराण में ऐसा वर्णन आता है कि एक बार भगवान चंद्रदेव जो है, चंद्रमा राजा प्रजापति दक्ष के श्राप से भयभीत होकर के, श्राप से वंचित होने के लिए, मुक्ति पाने के लिए उस स्थान पर जाकर के भगवान शिव को अपना गुरु मान करके, शिव को अपना आराध्य मान करके, शिव को अपना स्वामी मान करके आराधना किया था, जिससे भगवान शिव प्रसन्न होकर के उनके उस श्राप से मुक्ति दिए थे। उस श्राप से उनको मुक्त किया था भगवान ने। और उस समय चंद्रदेव ने भगवान से प्रार्थना किया कि हे भगवान, आप इस स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो। और चंद्रमा का ही नाम एक सोम है। उस समय से भगवान का नाम जो है सोमनाथ के नाम से प्रसिद्ध हो गया। जन्म जन्मांतर का श्राप से अगर श्रापित रहता है मनुष्य, मात्र सोमनाथ के दर्शन करने से, पूजन करने से, अभिषेक करने से वह श्राप से मुक्त हो जाता है और भगवान सोमनाथ की कृपा सदैव उसके ऊपर बनी रहती है। शिव महापुराण में सभी ज्योतिर्लिंगों के बारे में बताया गया है, लेकिन सोमनाथ के ज्योतिर्लिंग की मान्यता है कि इस शिवलिंग की स्थापना खुद चंद्रदेव ने की थी। सोमनाथ की महिमा। भगवान शिव का पहला और अति प्राचीन शिवलिंग सोमनाथ सौराष्ट्र में स्थापित है। सौराष्ट्र में ही प्रभास क्षेत्र है, जहां श्री कृष्ण ने शरीर का त्याग किया था। सोमनाथ के ज्योतिर्लिंग की स्थापना चंद्रदेव ने की थी। यहीं पर शिवजी की कृपा से उन्हें श्राप और पीड़ा से मुक्ति मिली थी। अगर जीवन में चंद्रमा संबंधी कोई समस्या है या किसी प्रकार का कोई श्राप या दोष है, तो सौराष्ट्र में सोमनाथ का विधिवत पूजन अर्चन करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि भगवान के स्वरूप का दर्शन करने मात्र से ही सेहत, आरोग्य और सुखद जीवन का वरदान मिल जाता है। शिव का ये धाम परम पावन और दिव्य है। इस स्थान पर आने वाले भक्त की हर मनोकामना भगवान सोमनाथ पूरी कर देते हैं। मान्यता है कि सावन के महीने में जो व्यक्ति प्रतिदिन सोमनाथ के शिवलिंग का जाप करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो अगर आप भी पाना चाहते हैं महादेव से सुखद जीवन का वरदान, अगर चाहते हैं जीवन में चंद्रमा संबंधी समस्या का निवारण, तो जाइए भगवान सोमनाथ के धाम। तो चलिए, प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए फिलहाल इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी, बात करेंगे आध्यात्म की किसी और राह की। तब तक देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।